आज जो है हम अपनी जो एंजाइम का पार्ट रहा हुआ था वो अपन आज कंप्लीट करेंगे। एंजाइम के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही दे दिया था। क्या होती है एंजाइम्स? प्रोटीन नेचर की होती है एंजाइम्स, है ना। और रिएक्शन की रेट को क्या करती है? ये बढ़ाती है। क्या करती है? रिएक्शन की रेट को बढ़ाती है। ठीक है, तो सुनना ढंग से। कैसे वर्क करती हैं आज हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स वर्क कैसे करती हैं। एंजाइम्स वर्क कैसे करती हैं तो ये समझने की कोशिश करना। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान के चलो एक एंजाइम है, ये रही एक एंजाइम। ये क्या है? एक एंजाइम है भैया। ठीक है, ये रही एक आपकी एंजाइम। ठीक है, ये रही। ठीक है, ये एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम है सबसे पहले जुड़ेगी सबस्ट्रेट के साथ। सबसे पहले किसके साथ जुड़ेगी? ये सबस्ट्रेट है। ये क्या है? सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर ये यूरियस यूरियस एंजाइम है। कौन सी एंजाइम है? यूरियस एंजाइम है। तो यूरियस एंजाइम किसके साथ जुड़ेगी? स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगी, यूरिया के साथ ही जुड़ेगी। आई बात समझ में? ऐसा नहीं होगा कि यूरियस जो है किसी के साथ भी जुड़ जाए, ऐसा नहीं होता। ये कुछ ऐसा सिस्टम है, ताला और चाबी जैसा है। कैसा सिस्टम है? जैसे यूरियस एक ताला है। यूरियस क्या है? उस ताले की, एक ताले की एक ही चाबी होती है। एक ताले की यूरियस ताले की एक ही चाबी होगी। वो चाबी कौन सी होगी? यूरिया चाबी होगी। आई बात समझ में? वो यूरिया क्या होगी? चाबी होगी किसकी? यूरियस की, यूरियस नामक ताले की। आई बात समझ में? यूरियस ताला है और ये चाबी है उसकी। ठीक है, ताला चाबी। समझ में आया? तो अब ऐसा, ये यूरिया के अलावा कोई और जोड़ नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि एक ताले की कितनी चाबी होती है? सिर्फ एक ही। यहाँ पर हम CO2 डालें, जुड़ जाएगी क्या CO2? नहीं जुड़ेगी, क्योंकि वो एक दूसरी चाबी है। कोई और डालने तो कुछ जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ेगा? यूरिया ही जुड़ेगा। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? क्लियर है? अब सुनना ढंग से। सबसे पहले यूरिया आएगा यहाँ पर यूरियस के पास। फिर उसके बाद जो है फिर दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे ताला, ताला एक यूरिया है। यूरिया के अंदर अपन ताले को, ताला खोलना होता है तो अपन क्या डालते हैं? चाबी डालते हैं। पहले क्या डालते हैं? चाबी डालते हैं। यानी यूरिया डाला अपन ने। क्या डाला? यूरिया डाल दिया। यूरियस के अंदर यूरिया, यूरियस के अंदर यूरिया, यूरिया चला गया। अब यूरिया जाने के बाद, यूरिया जाने के बाद ये, अब इसको अपन जो है लॉक है अभी, है ना। तो अब ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। किसका? ताला चाबी का। किसका? ताला चाबी का कॉम्प्लेक्स बन गया। यानी ताला क्या? यूरिया, यूरियस का कॉम्प्लेक्स बन गया। यूरिया यूरियस का। यूरिया क्या है? यूरियस क्या? एंजाइम। और यूरिया क्या है? सबस्ट्रेट। यूरिया क्या है? सबस्ट्रेट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेप्ट। इसमें एंजाइम क्या है? इसमें एंजाइम क्या है? यूरियस। और सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट क्या है? यूरिया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना भैया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद क्या होगा कि भैया अब सबस्ट्रेट ये यूरिया से क्या बन जाता है? यूरिया से दो चीजें बनती हैं। यूरिया से कितनी चीजें बनती हैं? दो। ये यूरिया था पहले, तो ये क्या था? यूरिया था। यूरिया से इस एंजाइम ने दो चीजें बनाई। यूरिया से इस एंजाइम ने दो चीजें बनाई। ठीक है, यूरिया से दो चीजें बनाई। एक तो अमोनिया और एक CO2। एक अमोनिया और एक CO2। किसने बनाया यूरिया से अमोनिया और CO2? यूरियस एंजाइम ने। किसने? यूरियस एंजाइम ने। ठीक है, एस लिखा यानी क्या होगी? एक एंजाइम होगी। एस लिखा यानी क्या होगी? एक एंजाइम होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो यूरिया को तोड़ करके अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट कर दिया। यूरिया को तोड़ करके, ये यूरिया था, क्या था? ये यूरिया था। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एक तो अमोनिया में और एक CO2 में कन्वर्ट कर दिया गया है। यूरिया को किस में कन्वर्ट कर दिया? अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट कर दिया। और फिर उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद क्या होगा? एंजाइम जो हो गई खाली हो गई। एंजाइम क्या हो गई? खाली हो गई। CO2 अलग उड़ गई हवा में, अमोनिया अलग उड़ गई हवा में। CO2 अलग उड़ गई हवा में और अमोनिया अलग हुई, उड़ गई हवा में। और एंजाइम जो है अकेली की अकेली रह गई। यूरियस जो एंजाइम है वाली, कौन सी एंजाइम थी वाली? यूरियस एंजाइम थी ना। ये अकेले की अकेली ही रह गई। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया ये बात? भैया सीधी बात ये है कि मैंने क्या लिया है? एक ताला लिया है। ताला, ताला कौन है? यूरियस एंजाइम। ताला कौन है? यूरियस एंजाइम। और एक चाबी ली है। चाबी कौन है? यूरिया। चाबी कौन सी है? यूरिया। ये चाबी है। ठीक है, ये क्या है? चाबी है, यूरिया। ठीक है, ताला है, चाबी है। ताले के अंदर हम क्या डाल देंगे? चाबी डाल देंगे। यूरियस एंजाइम के अंदर हम क्या डाल देंगे? चाबी डाल देंगे, यूरिया डाल देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? सबसे पहले ताला और चाबी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट या एंजाइम और यूरिया का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, ताला और चाबी का कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होगा?
फिर जो होगा इस तरीके से होगा कि वो जो आपकी चाबी थी वो दो में टूट जाएगी। चाबी किस में टूट गई? दो में टूट गई और ताला खुल जाएगा इस तरीके से, समझ में आया? चाबी किस में टूट गई? जो सबस्ट्रेट था वो दो में टूट गया। यूरिया जो था किस में टूटता है? अमोनिया और CO2 में। तो अमोनिया और CO2 में प्रोडक्ट में टूट गया। ये क्या था? सबस्ट्रेट। ये क्या था? सबस्ट्रेट, ठीक है। और ये क्या था? प्रोडक्ट। ये यूरिया से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। कौन कौन से? CO2 और अमोनिया। ये प्रोडक्ट है, ये बाद में बना। जो बाद में बना वो होता है प्रोडक्ट। वो क्या होता है? तो ये प्रोडक्ट बन गया। CO2 अलग, अमोनिया अलग, और ये यूरिया खाली रह जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? ये बात ध्यान में रखना। तो एक होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम और यूरिया का कॉम्प्लेक्स, और एक होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोडक्ट कौन सा है? ये तो है सबस्ट्रेट, और ये क्या है? ये क्या है? प्रोडक्ट है भाई। ये क्या है? P फॉर प्रोडक्ट है। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आई बात समझ में? बाद में एंजाइम जो है, ठीक है, ये बाद में अकेली रह जाएगी। क्या रह जाएगी? बाद में अकेली रह जाएगी एंजाइम। क्लियर है? फिर ये जो एंजाइम होगी यूरियस, फिर दोबारा से किसी ना किसी यूरिया को पकड़ेगी। किसको पकड़ेगी? यूरियस। यूरियस जो होगी दोबारा से दूसरी यूरिया को पकड़ेगी। आई बात समझ में? क्लियर है? क्योंकि देखो चाबी जो थी यूरिया की, ये जो चाबी थी टूट गई। ये यूरिया जो चाबी थी वो दो में टूट गई, खत्म। तो अब ताला ताला है लेकिन चाबी टूट चुकी है। ताला तो है लेकिन अपन चाबी क्या हो चुकी है? टूट चुकी है। तो भैया सीधी बात है, एक नकली दूसरी चाबी बनाओ और अपना काम चलाओ। तो ऐसे ही सेम टू सेम जो एंजाइम होगी दोबारा वापस आएगी, और जो है उसके अंदर दोबारा से यूरिया आएगा। फिर यूरिया जो होगा फिर से इसमें टूटता जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया? देखो जैसे मान के चलो भैया, एक मान के चलो जैसे मैंने वाटर लिया। क्या लिया मैंने? वाटर लिया। और मैंने इसमें क्या ले लिया? CO2 ले लिया। क्या ले लिया? पानी और CO2 ले ली। उसके बाद इससे क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। क्या बनेगा? इसको, इस रिएक्शन को कराने के लिए एक एंजाइम चाहिए। एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये क्या है? एंजाइम का नाम है। समझ में आ गया? तो ये एंजाइम क्या करेगी? कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करेगी? पानी और CO2 को लेगी और H2CO3 बनाएगी। देखो देखो, पानी और देखो, ये पानी है, ये हवा है। CO2 क्या? एक हवा है। ऐसे तो मिलने से रही, और बहुत टाइम लग जाता है उसको मिलने में। ठीक है? आ रही बात समझ में? जैसे पानी और ये CO2 कहीं और भी मिलती है, बताओ कहां पर? सोच के बताओ। पानी और ये CO2 कहीं और भी मिलती है, कहां पर? रोज तुम करते हो, रोज तुम उसको पीते हो, उसको रोज कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है? कहां पर? कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? पानी होता है। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है भैया? पानी। और उसमें क्या भरी होती है? पेप्सी में पानी होता है, कलर होता है, और CO2 डली होती है। क्या डला होता है? CO2 डली होती है। आरिया समझ में? तो ये रोज पीते हैं, और उसके लिए एक एंजाइम, ये काम जल्दी से जल्दी करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सी एंजाइम होती है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। आ रही बात समझ में? ठीक है? और ये रिएक्शन को तोड़ने के लिए, ये रिएक्शन को तोड़ने के लिए अपन सॉल्ट डालते हैं। क्या डालते हैं? सॉल्ट डालते हैं, तो ये रिएक्शन टूट जाती है। पता है कैसे? देखा है तुमने कभी? ये क्या है? पानी और CO2 क्या है? सोडा है एक तरीके से, या फिर हाँ सोडा है। अब सोडे में तुम नमक डाल दोगे, नमक डाल दोगे तो सारी CO2 अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा जैसे मैं पानी पानी पी रहा हूँ। होगा कि नहीं होगा? ये बात बताओ। समझ पा रहे हो कि मैं पानी और जो CO2 है ये एक सोडा हो गया। सोडे में तुम बहुत सारा नमक डाल देना तो पानी अलग हो जाएगा, CO2 उसमें से अलग होगा। ऐसा लगेगा सिर्फ मैं पानी पानी पी रहा हूँ, CO2 पूरा उड़ जाएगी, है ना? या फिर पेप्सी के साथ भी ऐसे डाल के देखना। ठीक है? पेप्सी के अंदर नमक डाल देना बहुत सारा, सारा की सारी CO2 उड़ जाएगी उसमें से। ठीक है? चलो अब सुनना ढंग से। ये बात तो रही ऐसी मजाक की, लेकिन अब सुनो। पानी और CO2 ऐसे मिल नहीं रहे थे। पानी और CO2 भाई साहब क्या रहे थे? ऐसे मिल नहीं रहे थे। ठीक है? इसके लिए इन दोनों को जोड़ने के लिए जो है, हमें जो है सुनना ढंग से, लगभग मान के चलो 300। ठीक है? ठीक है? लगभग लगभग मान के चलो मुझे 300 जो है एक्टिवेशन एनर्जी और देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी मुझे? एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी, पैसा खर्च करना पड़ा, मिल नहीं रहे थे ये। तो मुझे जो है कुछ काम कराना होता है तो क्या खर्च करने पड़ते हैं? पैसे खर्च करो। तो इसने भी हमने क्या ली? 300 एक्टिवेशन एनर्जी हमने खर्च कर दी इन दोनों को जुड़ाने के लिए। इसको पानी और CO2 को जोड़ने के लिए हमने 300 जो है रिएक्शन कराने के लिए हमने 300 एक्टिवेशन एनर्जी दी। कितनी दी? 300। ठीक है? क्लियर है? अब ये तो हो गई, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गई बात। ये तब हमारा हीरो नहीं था, तब ऐसी बात थी।
जब हमारा क्या नहीं था, हीरो नहीं था, तब ऐसी बात थी। और जब हमारा हीरो आएगा तो वो जो है हीरो जो है हमारा है वो बड़ा है ना भावताल में, इंडियन है हीरो हमारा। कौन सा है? इंडियन हीरो है जो है वो भावताओं में थोड़ा क्या है, अच्छा है, तो इससे भावताव करेगा। देख भैया ऐसा है, H2 और CO2 तो मिलना है अपन को, क्या करना है, H2 और CO2 मिलाना है ना। 300 का खर्चा आ रहा है भाई साहब, थोड़ा 300 तो नहीं दे पाएंगे, देखो यार ऐसा काम तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत जो है देख लो कुछ हो सके तो। ठीक है, अपन इंडियन भावताओं में वैसे ही वो रहते हैं, है ना। तो अब जो है इससे बोला कि यार देखो अब जो है हीरो हीरो जो आएगा, जब क्या आएगा, हीरो आएगा, सुनना ढंग से, ये आ गया हीरो, है ना, ये आ गया हीरो। हीरो का नाम क्या था? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये हमारी एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अगर हीरो आ जाएगा ना तो इसमें खर्चा रुक जाएगा तुम्हारा। हीरो क्या है, थोड़ा बहुत जो है खर्चा बचा लेगा तुम्हारा, ठीक है ठीक है, वो सस्ते में निपटा देगा। लगभग लगभग एनर्जी जो लगेगी उसमें, अब तुम्हारी लगेगी 80, सिर्फ कितनी, 80 एनर्जी लगेगी। समझ रहे हो, 3 गुना से भी कम में काम करवा दिया। ठीक है, तो 80 एनर्जी लगेगी। अब कितनी, सिर्फ और सिर्फ 80 एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, 80। तो यही होता है एंजाइम का काम। क्या होता है एंजाइम का काम? क्या होता है, यही काम होता है। पहले जो एनर्जी लग रही थी, पहले जो एनर्जी लग रही थी वो कितनी थी? पहले ये वाली लग रही थी। पहले एनर्जी कितनी लग रही थी रिएक्शन को होने में? 300। कितनी लग रही थी एनर्जी? 300 एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी रिएक्शन को होने में। ठीक है, 300 एक्टिवेशन एनर्जी। बाद में क्या हुआ, रिएक्शन को इसने क्या किया, एनर्जी को क्या कर दिया इसने, देखो एनर्जी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, एनर्जी है ना, एनर्जी को क्या कर दिया इसने, घटा दिया। अब कितनी एनर्जी लग रही है? 80 एक्टिवेशन एनर्जी में काम हो जा रहा है। 80 एक्टिवेशन एनर्जी में क्या हो जा रहा है अब तो काम हो जा रहा है। पहले कितनी एनर्जी लग रही थी रिएक्शन को होने में? 300 एक्टिवेशन एनर्जी। बाद में कितनी एनर्जी लगने लगी? 300 में ही काम हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, 300 में क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया, 300 में ही काम हो गया। आगे जाके तो प्रोडक्ट ही बनेगा, सॉरी 80 में ही काम हो गया अपना। ठीक है, समझ पा रहे हो ये बात? ठीक है, तो देखो भाई, सुनना ढंग से, बड़ा मजा आएगा। देखो अब सुनो ढंग से भाई साहब, एक था हमारा, सुनो, ये है हमारा, ये लाल वाला हमारा जो है लाल कलर का, ठीक है, ये हमारा है बॉयफ्रेंड है। क्या है भैया ये? ठीक है, ये क्या है, बॉयफ्रेंड है ये। ठीक है, समझना इस बात को। और ये जो हरी कलर की, ठीक है, आजकल हरी हरी कलर वाले जो है ना, फैशन हो गया ना लड़कियों के, हरे कलर जो है बना रही है ना। तो ये हरी कलर वाली जो है, ये क्या है, इसकी गर्लफ्रेंड है भैया। क्या है ये? इसकी गर्लफ्रेंड है। ये इसका बॉयफ्रेंड है और ये क्या है, इसकी गर्लफ्रेंड है। देखो अब क्या था, पहले बॉयफ्रेंड था आवारा, पहले क्या था, बॉयफ्रेंड आवारा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी से कोई टेंशन नहीं है, मुक्त है, अभी टेंशन फ्री है। ठीक है, बढ़िया जो है गांजे फूक रहा है, ठीक है, और रात बढ़िया एंजॉय कर रहा है, नेहरू पार्क में घूम रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोटिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एंजॉय कर रहा है बिल्कुल, है ना, चाय वाय कर रहा है, मस्ती वस्ती कर रहा है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन फिर उसको क्या हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, क्या हो गया, इश्क हो गया। क्या हो गया भाई? इश्क हो गया। इसको किसके साथ? इस गर्लफ्रेंड के साथ क्या हो गया, इश्क हो गया। आरी बात समझ में? तो पहले ये निठल्ला रहा था, ये कैसा था, ये प्रॉपर कहें तो ये निठल्ला था। ठीक है, काम वाम कुछ नहीं, तो काम वाम कुछ नहीं करता था, निठल्ला बैठा रहता था। और जो है घर से सीधे निकल जाएगा, और कुछ काम तो है नहीं है, सीधे घर घर में बैठा रहेगा, तो पापा जो है सोटियां देंगे मिला करके, ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर। ठीक है, इससे अच्छा वो क्या करता था, बाहर निकल जाता था दोस्तों के साथ, और मजे मजे ही मजे करता था। कभी हुक्का हुक्का ले रहा है, कभी सुट्टे लगा रहा है, जो भी मजे कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उसको फिर प्यार हो गया। अब इसकी गर्लफ्रेंड थी, सीधी सादी थोड़ी, और स्ट्रिक्ट थी थोड़ी, है ना। अब जो है ये जो है भाई साहब, ये इसके साथ मिल गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पहले ये बिल्कुल काम नहीं करता था, ये बॉयफ्रेंड बिल्कुल निठल्ला था, एक तरीके से क्या था, निठल्ला था। ठीक है, तो और ये उसको मिली ये वाली गर्लफ्रेंड, हरे हरे बालों वाली, ठीक है, स्टाइलिश गर्लफ्रेंड है, सीधी है लेकिन, है ना। तो उसको ये गर्लफ्रेंड मिली, ये दोनों मिल गए, ये दोनों क्या मिल गए, दोनों आपस में मिल गए। अब भैया गर्लफ्रेंड मिली है, तो फिर जो है खर्चे भी उठाने पड़ेंगे उसके, खर्चे उठाने पड़ेंगे कि नहीं उठाने पड़ेंगे? तो उसके खर्चे उठाने पड़ेंगे, तो मेहनत करनी पड़ेगी इसको। और ये तो निठल्ला है, इसको कौन पैसे देगा, इसको तो पैसे मांगने जाएगा पापा से, तो पापा कहेंगे निकल पहली फुर्सत से, है। तो अब ये क्या करे, तो इसको काम करना पड़ता था, इसको क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। फिर उसके बाद जो बचते थे वो सारी ये ले जाती थी। ठीक है, ये इसका टेडी बियर आ जाता था। एक रात भर मेहनत करता था उसमें, तो ये जा करके 10 दिन रात मेहनत करी, इसने एक दिन में टेडी बियर में उड़ा दिया। अरे बस समझ में, इसकी 2 दिन, इसने 10-15 दिन मेहनत करी, 2 दिन की चॉकलेट में इसका काम हो गया। तो बड़ा बेचारा क्या करे, लेकिन प्यार तो प्यार है, वही करता है, तो क्या मेहनत करता था ये, तो
पहले ये क्या था बिल्कुल कैसा था, ये इनएक्टिव, कैसा था ये, बाद में इसके मिलते ही ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ये एक एंजाइम था, ये पहले क्या था, ये एंजाइम। और एंजाइम कैसे होते हैं, एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं एंजाइम, प्रोटीन नेचर के। तो एंजाइम तो जानते हो यार प्रोटीन नेचर के, बचपन से पता है अपन को। और ये जो गर्लफ्रेंड थी बिल्कुल इसके विपरीत थी। गर्लफ्रेंड कैसी थी, बिल्कुल इसके विपरीत थी, ठीक है, अपोजिट थी। ये निठल्ला था लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड कैसी थी, बड़ी एक्टिव थी। कैसी थी, एक्टिव थी। ये प्रोटीन था तो उसका अपोजिट क्या होगा, नॉन प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, नॉन प्रोटीन नहीं, नॉन प्रोटीन। कैसा प्रोटीन भैया, ठीक है, नॉन प्रोटीन, ठीक है। आर्य सब में तो ये प्रोटीन, ये नॉन प्रोटीन। देखो अगर हमेशा याद रखना, कभी क्या बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कभी हो सकता है कुछ, वो अलग बात है, हो रहा है आजकल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो देखो प्रोटीन प्रोटीन में कुछ नहीं हो पाएगा, प्रोटीन, ठीक है। अगर प्रोटीन लड़का है तो नॉन प्रोटीन क्या होगी, लड़की होगी। तो ही तो कुछ रिलेशनशिप हो पाएगी, तो ही तो कुछ बात हो पाएगी, ठीक है। तो ये बात हो रही है यहाँ पर, क्या हो रही है भैया, बात हो रही है, ठीक है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन के बीच में। नॉन प्रोटीन पार्ट को कहेंगे कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहेंगे, कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट को कहेंगे कोफैक्टर, प्रोटीन पार्ट को कहेंगे एपोएंजाइम। प्रोटीन पार्ट को क्या कहेंगे, एपोएंजाइम। याद रखना वो जो लड़का है उसका नाम क्या है, एपोएंजाइम। क्या नाम है भैया, एपोएंजाइम, ठीक है। काम काम कर करके इसकी क्या निकल गई है, एपो हो गया, ये पोवो हो गई। ये समझ में आ रही है इसकी, तो ये है एपोएंजाइम, ठीक है। आ रही बात समझ में। और जब उसके बाद देखो, जैसे जब एपोएंजाइम और कोफैक्टर मिल जाएंगे, क्या बोला बेटा मैंने, एपोएंजाइम और कोफैक्टर अगर मिल गए, क्या हो गया, कोफैक्टर अगर मिल गए तो क्या बन जाएगी, एक क्या बन जाएगी, शादी हो सकता है आपस में एक दूसरे से क्या कर ले, आज में शादी कर ले, तो इनका घर परिवार क्या हो जाएगा, बस जाएगा। होता भी 1% तो हो ही जाता है कभी कभार ऐसा, है ना। नहीं तो फिर तो बाकी तो ऐसे ही चलता है, ठुकरा के मेरा प्यार, है ना। तो कभी कभार तो हो ही जाता है, कभी कभार मान जाती है ना, ठीक है। और अब मेहनत भी कर रहा है, निठल्ला था लेकिन अब मेहनत कर रहा है तो लड़की मान गई, ठीक है, बाय लक, है ना। तो अब दोनों के मन क्या बन गए, दोनों आपस में जुड़ गए, दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, ठीक है। एपोएंजाइम और कोफैक्टर की क्या हो गई, रिलेशनशिप हो गई, एक घर परिवार बन गया, एक होल, पूरा एक परिवार बन गया। क्या बन गया, होल, है ना, होल। तो ये क्या हो गया, होलो एंजाइम बन गया। क्या बन गया भैया, बन गया होलो एंजाइम। क्या बन गया, ठीक है। इन दोनों की गृहस्थी जो है बन गई, इन दोनों की गृहस्थी बन गई, और क्या बन गया, होलो एंजाइम कहलाएगा। ये होलो एंजाइम क्या होगा, एक्टिवेटेड रहेगा। होलो एंजाइम क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, क्योंकि इसमें पहले एपो एंजाइम काम नहीं कर रहा था। कोफैक्टर तो वैसी, लड़की तो वैसी मेहनती होती है, काम करती है अपना, है ना। तो ये तो काम करती थी, ये काम नहीं करता था। लेकिन जब मेहनती लड़की जो है इससे मिली, तो फिर क्या हुआ, एक होलो एंजाइम बना जो कि क्या है, बिल्कुल काम करता है, एक्टिवेटेड है, ठीक है। काम करना ही पड़ेगा, गृहस्थी चलानी है तो, नहीं जूते खाएगा बीवी के, निकल यहाँ से, काम कमा के आ, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब उसको काम तो करना पड़ेगा, यानी एक्टिवेटेड रहेगा। क्या रहेगा भैया, अब सुनना, अब और मजा आएगा, सुनना ढंग से, अब और मजा आएगा। 3 टाइप की गर्लफ्रेंड होती है, अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गर्लफ्रेंड। क्या पढ़ेंगे भैया, टाइप्स ऑफ गर्लफ्रेंड। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 3 टाइप की गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है, सुनना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है, ठीक है। ये जो 3 टाइप की गर्लफ्रेंड जो होती हैं वो हमारे जुड़ती हैं किससे, किससे, एपो एंजाइम से। किससे, एपो एंजाइम जो है हमारा लड़का है, एपो एंजाइम, उसके साथ 3 टाइप की जुड़ती हैं। कितनी टाइप की, 3 टाइप की गर्लफ्रेंड होती है, आज सीख लो बेटा, है ना, जीवन में 3 टाइप की होती है। पहली होती है बड़ी चिपकू टाइप की गर्लफ्रेंड। कैसी होती है, बड़ी चिपकू, जहां जाएगा, जहां लड़का जाएगा वहीं पे जाऊंगी, जो लड़का खाएगा वही खाऊंगी, लड़का कोल्ड ड्रिंक पिएगा मैं पीऊंगी, ठीक है। लड़का बड़ा परेशान हो जाता है, लड़का जो खाएगा वही खाऊंगी, चाउमीन चाउमीन, ठीक है। तो जो है एक एक सेकंड उसका पीछा करती रहती है। एक होती है वाली टाइप की गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो बड़ी टाइटली बाउंडेड रहती है। कैसी रहती है, टाइटली बाउंडेड रहती है। मैं इधर जा रहा हूँ मैं भी चलूंगी, ठीक है, मैं इधर जा रहा हूँ मैं भी चलूंगी, अरे भैया बाथरूम तो करने दे, मैं भी चलूंगी क्या, ठीक है। तो वो बड़ी है ना चुप्पू टाइप की होती है। तो ये होती है प्रोस्थेटिक ग्रुप गर्लफ्रेंड। ये कौन सी होती है, ठीक है। कोफैक्टर क्या थी, गर्लफ्रेंड थी। तो अब गर्लफ्रेंड की टाइप्स है, ये गर्लफ्रेंड की क्या है, ये टाइप्स है, टाइप्स ऑफ गर्लफ्रेंड लिख देना, टाइप्स ऑफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। एक होती है बड़ी चिपकू, बड़ी क्या होती है, चिपकू। एक क्या होती है, बड़ी चिपकू, ठीक है। चिपकू जो होती है बड़ी टाइटली बाउंड होती है। कैसी होती है, टाइटली बाउंड होती है। समझ रहे हो बात को, फिर सुनने समझ में आ रहा है, सुनना ढंग से,
तो एक तो बड़ी क्या है, चिपकू टाइप की गर्लफ्रेंड है भैया, क्या भैया, बड़ी चिपकू टाइप की गर्लफ्रेंड है, ठीक है। और एक वो बड़ी टाइटली चिपकी हुई रहती है, क्या रहती है, किससे, अपने बॉयफ्रेंड से। बॉयफ्रेंड कौन सा है, एपो एंजाइम। बॉयफ्रेंड कौन सा है, एपो एंजाइम। तो बॉयफ्रेंड से बड़ी चिपकी हुई रहती है, ठीक है, कौन सी, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। एक होती है ऐसी गर्लफ्रेंड जो है ना, कहती है कि मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना काम करो, जिस दिन थोड़ा बरसात वाला मौसम आ जाएगा तब मिलेंगे, और फिर जो है एंजॉय करेंगे, फिर तुम अलग, ठीक है। जब बरसात वाला मौसम आएगा थोड़ा, ठीक है, भीगी भीगी रातें, ठीक है, तो तब हम मिलेंगे आपस में, बात करेंगे, थोड़ा बहुत डिनर विनर करेंगे, और फिर उसके बाद तुम अलग, मैं अलग। तो ये होती है थोड़ी, ये होती है ये जो इस टाइप की गर्लफ्रेंड को, या इस टाइप के कोफैक्टर को क्या कहते हैं, कोएंजाइम। क्या कहते हैं, कोएंजाइम, ठीक है। ये टाइटली पैक्ड नहीं होती है, ये क्या नहीं होती, टाइटली पैक्ड नहीं होती, टाइटली बॉन्ड नहीं होती इस, ठीक है। ये क्या होती है, टेम्पररी बॉन्ड होता है इसका। इसका कैसा होता है, ये इसका परमानेंट टाइप का बॉन्ड होता है। इसका क्या होता है, परमानेंट टाइप का बॉन्ड होता है इसका। इसका क्या होता है, थोड़ा टेम्पररी होता है। ऐसी टाइप की जो गर्लफ्रेंड होती है ना, वो जल्दी धोखा दे देती है। आ रही बात समझ में, आज इसके साथ, कल कोई और मिल गया, सुहावना मौसम हो गया तो कल उसके साथ निकल ली, ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को। तो ये ऐसी टाइप की, ये हो गई टेम्परेरी बॉन्डेड। ये कैसी हो गई, टेम्परेरी बॉन्डेड जो है गर्लफ्रेंड, ठीक है, को एंजाइम, ठीक है। ये परमानेंट टाइप की हो गई। अब एक होती ये भी ऑर्गेनिक होती है, और ये भी ऑर्गेनिक होती है, ये भी ऑर्गेनिक होती है, और ये भी ऑर्गेनिक होती है, ठीक है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो है ही नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब आती है एम फॉर मेटल, एम फॉर मम्मी, एम फॉर मेटल, एम फॉर मदर, ठीक है। ये क्या है, मदर है, ये क्या है, मदर। अब सुनना ढंग से, एक मदर होती है। मदर जो होती है ना, वो क्या करती रहती है, वो ना एक्टिवेशन का काम होता है। क्या होता है, निठल्ला, निठल्ला उसका बेटा है, क्या है, निठल्ला। याद है ना, अपोएंजाइम निठल्ला था, कैसा था, निठल्ला था। तो इसका, इसको निठल्ला था, तो मदर क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, करती है कि नहीं करती, ठीक है। ये लेकिन ऑर्गेनिक नहीं होती मम्मी, मम्मी क्या नहीं होती, ऑर्गेनिक नहीं होती, अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, डंडे ठोकती है वो। अब गर्लफ्रेंड तो मारेगी नहीं, ये तो ऑर्गेनिक है, ठीक है। वो कैसी थी, मदर कैसी होती है, इनऑर्गेनिक। ये बात ध्यान रखना, ये ठीक है। चाहे चुप्पू हो, चाहे टेम्परेरी, कैसी भी हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे टेम्परेरी हो, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है। लेकिन मदर मदर होती है। तो गर्लफ्रेंड कोई भी ऑर्गेनिक होगी भाई, ठीक है। लेकिन जो बॉय, जो मदर होगी, वो कैसी होगी, इनऑर्गेनिक। वो डंडे भी ठोकेगी, क्या करेगी, डंडे भी ठोकेगी, और क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, किसको, नेठल्ले को, एपोएंजाइम को, क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। ये क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आ गया ये बात सबको, ठीक है। तो ये जो है कहानी थी आपकी कोफैक्टर की, ठीक है, समझ में आ गया। सुनना, ये सब लिखा हुआ है साफ साफ। प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसा होता है, ऑर्गेनिक, टाइटली बाउंड होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, कोफैक्टर ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। और कोफैक्टर क्या, ये मेटल आयन कैसा होता है, इनऑर्गेनिक होता है। लिख देना यहाँ पर, इनऑर्गेनिक कैसा होगा, ये इनऑर्गेनिक। समझ में आ गया, ये बात ध्यान रखना, ये लिख देना यहाँ पर, कैसा होगा, ये इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है। समझ में आया। चलो अब सुनना ये बात, इधर देखो, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे, इसकी भी मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, सुनो। अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। क्या पढ़ेंगे भैया, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। इसकी मैं आपको दूंगा ट्रिक, ठीक है। लाइफ इज लाइक हेल टुडे, ठीक है। ये क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे, लाइफ इज लाइक हेल टुडे, ठीक है। लाइफ क्या है, ठीक है, इज लाइक हेल टुडे, ठीक है। सुनना ढंग से, लाइफ इज लाइक हेल टुडे, ठीक है। ये हो गई आपकी ट्रिक, लाइफ इज लाइक हेल टुडे, लाइफ इज लाइक हेल टुडे, ठीक है। ये ट्रिक है आपकी, सुनना ढंग से, ठीक है। जो लाइफ है वो कैसी हो चुकी है, नरक बन चुकी है, ठीक है। क्या बन चुकी है, ऐसे तुम लोग कई बार रोते होगे यार, ठीक है यार, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है ना, दिमाग खराब होता है, बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है ना, बड़ा दिमाग खराब होता है। लाइफ तो क्या बन चुकी है, नरक बन चुकी है। क्या बनना पड़ती है, नरक भी बन चुकी है, ठीक है। आरी बात सर, मैं भी फिजिक्स से पीछा छूटा नहीं था कि जो है केमिस्ट्री आ गई, ठीक है। फिर उससे भी छूटा नहीं था नहीं कि इंग्लिश आ गई, और बायोलॉजी तो लेकिन अपना फेवरेट है ही, ठीक है। चलो अब समझना इस बात को। तो ये क्या है, एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन। एंजाइम्स की क्या है, ये टाइप्स है ये, ठीक है। क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स की, ठीक है। एंजाइम्स की क्या है, ये
क्लासिफिकेशन है सुनना ढंग से। अब इसको समझना, ठीक है, एक एक पॉइंट समझना। इधर देखो, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सुनना ढंग से, बहुत अच्छे से पूछूंगा मैं। देखो सबसे पहली होती है, ठीक है, सबसे पहले लाइगेज टाइप की एंजाइम देखते हैं। क्या देखते हैं? लाइगेज। लाइगेज मतलब क्या होता है? लाइगेट करना, यानी जोड़, फेविकोल का जोड़। कैसा जोड़ भैया? फेविकोल का जोड़। लाइगेस, लाइगेट करना यानी जोड़ना। क्या करना? जोड़ना, ठीक है। एक्स और वाई बड़े परेशान घूम रहे थे अकेले अकेले। क्या बन रहे थे? एक्स और वाई जो थे क्या थे? बड़े परेशान अकेले अकेले घूम रहे थे, ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक्स और वाई को क्या कर दिया हमने, उसकी क्या बना दी? रब ने बना दी जोड़ी। एक्स और वाई जो थे दोनों आपस में, दोनों ने अपनी क्या बना दी? जोड़ी बना दी। ये बात ध्यान रखना, ये कौन सी हो गई? रब ने बना दी जोड़ी, ठीक है। और जब जोड़ी बनती है तो पैसा खर्च होता है, मैरिज होती है। क्या होता है भैया? मैरिज होती है, पैसा खर्च होता है। पैसे को कहते हैं एटीपी। क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं। तो पहले लड़की अलग लड़का अलग, पैसा खर्च करो, शादी करो और फिर जोड़ी बनाओ। आई बात समझ में? क्लियर है? सबको समझ में आ गई? अरे देखो, अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब है आइसोमरेज। क्या भैया? आइसोमरेज, ठीक है। आइसोमरेज का मतलब क्या होता है कि पहले इधर देखो, ए किसके साथ जुड़ा हुआ था? ठीक है, ए किसके साथ जुड़ा हुआ है? बी के साथ। ए किसके साथ जुड़ा हुआ है? बी के साथ, ठीक है। आधी बात समझ में? अब क्या हुआ, थोड़ा जो है अब, ठीक है, अब जो होगा इसका बन जाएगा आइसोमर। क्या बन जाएगा? आइसोमर। जानते हो क्या होता है? कभी देखा होगा आइसोमर कैसे बनते हैं? ऊपर का OH, एच ऊपर था, इसको OH के नीचे कर दो, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ऐसे बन जाते हैं आइसोमर। क्या बन जाते हैं? एच ऊपर था, OH नीचे था। तो जब उसको आइसोमर बनाना हो तो क्या करोगे? OH ऊपर कर देना, एच नीचे कर देना। ऐसा करके आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, ऐसे याद करो। जैसे ए जो है, ए अभी किसके साथ रिलेशनशिप में था? बी के साथ। फिर तीसरी आई सी, तीसरी किस क्या आई? सी आई। तो फिर उसने ए ने किसके साथ, कि ए ने किसके साथ रिलेशनशिप बना दी? ए जो था डायरेक्ट सी के पास पहुंच गया। आई बात समझ में? ये ए थी, ये बी फॉर बीवी। किसकी बीवी? ए की। किसकी? बीवी। किसकी बीवी है ये? ए की। तो पहले ए किसके साथ जुड़ा हुआ था? अपनी बीवी के साथ, ठीक है। तीसरी खूबसूरत महिला जुड़ गई। पहले वो क्या करता था? अपनी अपनी बीवी को सबसे खूबसूरत महिला मानता था, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? सी जुड़ गई उसके साथ। किसके साथ? ए बी के साथ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? ए जो थी, ठीक है, ए किधर पहुंच गया? डायरेक्ट ही सी के पास पहुंच गया। आई बात समझ में? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये क्या कहलाया जाएगा? ठीक है, आइसोमराइजेशन। क्या कहलाया जाएगा? ये आइसोमराइजेशन, ठीक है। अब बात करेंगे लाइसिस की। किसकी? लाइसिस की। लाइसिस का मतलब होता है, ठीक है, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? लाइगेस, लाइगेस, लाइग का मतलब होता है जोड़ना। लाइस का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? लाइस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। तो अब तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक, जब तक फोड़े क्या, एक डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं, तब तक। हाँ, तो सुनना ढंग से। अब देखो, अब ये क्या करेगा? ये तोड़ेगा। क्या करेगा? ये एक्स है, ये वाई है। क्या ये? एक्स और वाई है, ठीक है। बीच में ये पार्टनर है, ये चार पार्टनर है, एक्स, सी, सी और वाई। ये चार पार्टनर है, बढ़िया एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। पार्टनरशिप चल रही है बढ़िया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि यहाँ से एक्स निकल लिया किसी कारण से, ठीक है। और एक्स 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 निकल लिया तो वाई का भी मन नहीं लग रहा था, वाई भी निकल ली, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? एक्स और वाई दोनों निकल लिए। दोनों का बीच में थोड़ा आपस में थोड़ा छुपा छुपे काम चल रहा था। तो दोनों ने बाद में क्या मिल लिए? एक्स और वाई दोनों आपस में बाद में मिल लिए, ठीक है। तो सी और सी छूट गए। सी और सी क्या हो गए? ये वाले छूट गए, रह गए। तो उन्होंने क्या कर दिया? सी और सी ने क्या बना दिया? डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। पार्टनरशिप और गहरी कर लेते हैं। और उसने बोला भैया एक्स भी निकल लिया, वाई भी निकल लिया, अपनी उन्होंने अलग से ही कंपनी बना ली। कोई दिक्कत नहीं है, अपन अपनी जो कंपनी है, तू भी और अपना पैसा डाल, मैं भी और अपना क्या पैसा डालता हूँ, अपनी कंपनी और मजबूत बनाता हूँ, बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? डबल बॉन्ड। पहले सी और सी के बीच में कैसा था? सिंगल बॉन्ड। कैसा था? सिंगल। दे आर सिंगल बट रेडी टू मिंगल। तो उन्होंने अब क्या बना दिया? डबल डबल कर दी। क्या बना दिया? डबल डबल कर दिया। आई बात समझ में आ गया? चलो अब सुनना ढंग से। अब बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस की। किसकी? हाइड्रोलिसिस की। इधर देखो, अब हम देखेंगे हाइड्रोलेस। क्या करते हैं? हाइड्रोलेस, ठीक है। लेस मैंने तुम्हें बताया था, लेस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या करना होता है? लेस का मतलब क्या होता है? तोड़ना, ठीक है। लेस का मतलब होता है तोड़ना। और हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। वो हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर, ठीक है। तो पानी की हेल्प से तोड़ना। किसकी हेल्प से तोड़ना?
पानी की हेल्प से तोड़ना। कैसे? दो चीजें हैं, उसमें फुहार चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो? फुहार चढ़ा दो पानी की, तो वो टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? तो बस कुछ इस तरीके से इसमें होगा। ए बी थे, क्या थे भैया? ए बी थे, ए और बी साथ साथ थे, ठीक है, लेकिन उसमें पानी की फुहार छोड़ दी इसने। किसने? हाइड्रोलेस ने। क्या छोड़ दी? पानी की फुहार। ये कुछ इस तरीके का एंजाइम है जो कि क्या करता है, ठीक है, ये जो है जैसे होता है ना माउथ, जैसे तुमने देखा होगा कभी, ठीक है, तो ऐसे पानी छोड़ करके उसने क्या कर दिया, एबी को तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? एबी को, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे वाटर है, वाटर को भी जो है तोड़ा जाता है, किसमें? OH और H में। किसमें? OH और H में, ठीक है, OH और H में, ये बात ध्यान रखना। तो अब इसमें क्या होगा, OH किसके साथ जुड़ जाएगा? AB के साथ, ठीक है, A के साथ OH जुड़ जाएगा, और बी के साथ क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। बी के साथ क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। और O के साथ, A के साथ क्या जुड़ जाएगा? OH। आई बात समझ में? सुनना ढंग से, जैसे मैं फिर से समझा रहा हूं, समझना। सबसे पहले ए बी है, ये दो में टूटेगा, ए और बी में, ठीक है। ऐसे ही वाटर जो है वो भी दो में टूटेगा, एक OH में और एक H में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब क्या होगा कि ए के साथ कौन जुड़ जाएगा? OH। ए के साथ कौन जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। ए के साथ कौन जुड़ जाएगा? OH। और बी के साथ कौन जुड़ जाएगा? H। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोलिसिस। ये क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। समझ में आ गया? चलो अब समझना इस बात को। अब अपन पढ़ेंगे ट्रांसफरेसिस। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफरेसिस। ट्रांसफरेसिस क्या होता है? ट्रांसफरेसिस क्या होता है, समझना इस बात को। जैसे मान के चलो ये SG, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ था। क्या बना हुआ था? बॉन्ड बना था S और G के बीच में। कौन था? S और G के बीच में, ठीक है। एस था लड़का, और जी क्या थी? गर्ल थी। जी क्या थी? गर्ल थी, ठीक है। एस था लड़का, ठीक है, और जी क्या थी? गर्ल थी, ठीक है। अब जो है एस जो था, अब जी को जो है एक नया लड़का दिखा, एकदम स्मार्ट कूल। क्या देखा? एकदम कूल, पैसे वाला स्मार्ट लड़का देखा। तो जो है इसने क्या किया, इस जी ने क्या किया, सीधे जो है कहां पहुंच गई? एस डैश के साथ पहुंच गई। किसके साथ पहुंच गई? एस डैश के साथ कौन जुड़ गई? जी पहुंच गई। और फिर जो है बेचारा एस अकेला रह गया। बड़ा दुख है मुझे उसका, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो बड़ा अकेला कौन रह गया? एस अकेला रह गया। पहले एस जी के साथ थी, लेकिन अब किसके साथ जुड़ गई? जी। जी जो है किसके साथ जुड़ गई? अब एस डैश के साथ जुड़ गई। किसके साथ? एस डैश के साथ। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? अब आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेस रिडक्टेस। किसका पढ़ेंगे अब? ऑक्सीडो रिडक्टेस के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडो मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, उल्टा सीधा होता है। इसमें क्या होता है? उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, सीधा उल्टा, इस तरीके से। एस था पहले रिड्यूस, एस क्या था पहले, और एस डैश था पहले ऑक्सीडाइज। एस डैश कैसा था? ऑक्सीडाइज। एस था पहले रिड्यूस, एस डैश था ऑक्सीडाइज। अब क्या हो गया? उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। एस कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। और एस डैश कैसा हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इसे कहते हैं उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा कर देना। ऑक्सीडो रिडक्टेस, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेस, ठीक है। ऑक्सीडाइज को रिड्यूस कर देना, और रिड्यूस को क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज। रिड्यूस को कर देंगे ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज को कर देंगे रिड्यूस। इसे कहते हैं उल्टा पुल्टा। क्या कहते हैं? तो उल्टा पुल्टा करने वाली एंजाइम का नाम क्या था? ऑक्सीडो रिडक्टेस। उल्टा पुल्टा करने वाली एंजाइम का नाम क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेस। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया? अब अपन बात करते हैं एंजाइम किस किस चीज पर एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करती है। एंजाइम की एक्टिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करती है? एक होता है टेम्परेचर और पीएच। एक किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और पीएच। फिर दूसरा कंसेंट्रेशन, और तीसरा प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। तीसरा कौन सा? प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। तो सुनना ढंग से, देखो सुनना ढंग से। अगर मैं बात करूं, ठीक है, सुनना, देखो क्या होता है, कोई भी एंजाइम क्यों ना हो, सुनो ढंग से, कोई भी एंजाइम है, ठीक है, वो जो एंजाइम होती है वो हमारे शरीर के अंदर रहती है। जैसा हमारा शरीर होगा वैसी एंजाइम होगी। एंजाइम किसके अंदर पाई जाती है? शरीर के अंदर, ठीक है। हमारा शरीर देखो जैसे है, हमारा शरीर जो होता है, अगर बहुत ज्यादा हाई लो टेम्परेचर कर दो, क्या कर दो, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर कर दो, ठीक है, क्या कर दो, लो टेम्परेचर कर दो, तो हमारा शरीर काम करेगा कि नहीं करेगा? बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर कर दिया हमने, ठीक है, हमारा बहुत ज्यादा ठंड कर दी, -28 डिग्री ठंड बहुत कर दी, तो हमारा शरीर काम करेगा क्या?
नहीं करेगा। तो हमारे अंदर की जो एंजाइम्स है वो काम करेगी क्या? नहीं करेंगी। आई बात समझ में? सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? चलो अब सुनना ढंग से, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या था, ऐसे ही मैंने हाई डिग्री टेम्परेचर पहुंचा दिया। क्या पहुंचा दिया? हाई डिग्री टेम्परेचर। खोलते हुए पानी में डाल दूं मैं, किस में डाल दूं? अब बॉडी को खोलते हुए पानी में डाल दिया, तो जो है बॉडी बॉडी काम करेगी क्या? नहीं करेगी। बॉडी जल के राख हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एंजाइम भी जल के क्या हो जाएगी? राख हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। एंजाइम भी क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी। किसमें? हाई टेम्परेचर में। समझ में आया ना? हमारी बॉडी काम करेगी ना हमारी अंदर की एंजाइम का ही काम करेगी। कब? हाई टेम्परेचर पे। कब? हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कितना पहुंच जाए? 100 डिग्री के ऊपर, 100 डिग्री के ऊपर 180, आई बात समझ में? 180 डिग्री सेल्सियस जैसे, समझ लो बात को, तो हम भी हिल जाएंगे और एंजाइम भी क्या हो जाएगी? हिल जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब एंजाइम कब काम करेगी फिर अच्छे से? एंजाइम तब काम करेगी रूम टेम्परेचर पर, या जो कहें बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, कितना, उस पर बढ़िया काम करेगी एंजाइम। 37 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉडी टेम्परेचर है, इस पे बढ़िया एंजाइम काम करती है। क्या करती है? बढ़िया एंजाइम काम करती है। इसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। समझ में आ गया? एक होता है लो, एक क्या होता है? एक क्या होता है? वेरी लो। एक क्या होता है? हाई टेम्परेचर। एक लो होता है टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर होता है, और बीच का क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। बता सबसे ज्यादा हाई एक्टिविटी कब होगी? लो पर, हाई पर, या ऑप्टिमम पर? ऑप्टिमम पर। कब होगी? ऑप्टिमम पर। आई बात समझ में? क्लियर है? लो पर एक्टिविटी नहीं होगी, लो पर एक्टिविटी नहीं होगी, लो पर एक्टिविटी नहीं होगी, लो एक्टिविटी होगी। ठीक है, लो या फिर नो एक्टिविटी, ठीक है, या लो एक्टिविटी कर लो। लेस एक्टिव एंजाइम है ना। और हाई पर भी क्या होगी? लेस एक्टिव होगी। ठीक है, एंजाइम कम एक्टिव होगी। लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, ऑप्टिमम पीएच होगी, तो उस पर क्या होगी? हाईली एक्टिव होगी। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया? ऐसे ही अब लो आप चाहे टेम्परेचर रख दो, ठीक है, लो टेम्परेचर, लो हाई टेम्परेचर और ऑप्टिमम टेम्परेचर, या तो आप ऐसा कर लो, ठीक है, तब भी ऐसा ही होगा। ठीक है, या आप ऐसा कर लो, लो पीएच, हाई पीएच, ठीक है, और ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, ठीक है। अब कोई जो ऑप्टिमम पीएच, पीएच यानी एसिडिटी या बेसिडिटी, पीएच यानी एसिडिटी या बेसिडिटी। ठीक है, जैसे जो अगर मैं बात करूं, जो हमारी पेट की एंजाइम्स हैं, जो पेट के एंजाइम्स है, वो उसके लिए ऑप्टिमम क्या होगा? एसिडिक। उसके लिए ऑप्टिमम क्या होगा? एसिडिक एनवायरनमेंट। आई बात समझ में? क्योंकि हमारी पेट की जो एनवायरनमेंट है वो कैसी है? एसिडिक। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ऑप्टिमम एनवायरनमेंट वो होगी जिसपे एंजाइम जो होगी मैक्सिमम एक्टिव होगी। मैक्सिमम क्या होगी? एक्टिव होगी। ये बात ध्यान में रखना, चाहे वो ऑप्टिमम पीएच लिख दो या ऑप्टिमम क्या लिखो? टेम्परेचर लिखो, बात एक ही है। लो टेम्परेचर या लो पीएच पर एंजाइम काम नहीं करेगी, हाई टेम्परेचर या हाई पीएच पर काम नहीं करेगी, और जो एंजाइम होगी मैक्सिमम एक्टिव तब होगी जब उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा या ऑप्टिमम पीएच होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पर है एक्टिविटी, यहां क्या है? टेम्परेचर। यहां क्या है? टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर है। यहां सबसे पहले क्या हुआ था कि एंजाइम जो थी, एंजाइम जो थी कम एक्टिव थी। क्या थी एंजाइम? पहले एंजाइम की एक्टिविटी, पहले टेम्परेचर कम था, पहले टेम्परेचर क्या था? कम था, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या थी? कम। आई बात समझ में? टेम्परेचर हमने थोड़ा बढ़ा दिया, ऑप्टिमम कर दिया। क्या कर दिया? ऑप्टिमम टेम्परेचर कर दिया, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गया। एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई? मैक्सिमम एक्टिविटी हो गई। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया? टेम्परेचर हाई कर दिया। टेम्परेचर क्या कर दिया? हाई कर दिया, तो हाई पर एक्टिविटी क्या हो गई? लो हो गई। हाई पर एक्टिविटी क्या हो गई? लो हो गई। लो और लो टेम्परेचर पर भी एक्टिविटी क्या होगी? समझ पा रहे हो? ये लो टेम्परेचर है यहाँ पर, तो एक्टिविटी भी लो। यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर एक्टिविटी भी लो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम एक्टिविटी कब होगी? मैक्सिमम एक्टिविटी कब होगी? मैक्सिमम एक्टिविटी कब होगी? ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। कब? ये ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर। बीच का, ना हाई ज्यादा टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर, ये बीच का टेम्परेचर है। कैसा है? इस बीच के टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, इस बीच के टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी होगी। बाकी लो पर भी लो एक्टिविटी होगी, हाई पर भी लो एक्टिविटी होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? किसको समझ में आ गया? ये बात आ गया सबको समझ में?
ये क्या है, ये टेम्परेचर है इस साइड, इधर क्या है टेम्परेचर इस साइड, लो टेम्परेचर पर लो एक्टिविटी, लो टेम्परेचर पर लो एक्टिविटी, और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर हाई एक्टिविटी, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर हाई, ऊपर पहुंच गया ना तो हाई एक्टिविटी, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहेगी, लो, चाहे लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, एक्टिविटी क्या रहेगी, लो रहेगी, क्या रहेगी, लो, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाएगा तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया? देखो अब अपन क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं आपके कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की, तो ऐसा समझ के चलो जैसे ये नौकर है, ये क्या है, नौकर है, एंजाइम क्या है, नौकर है, और ये है ईटे, ये क्या है, ईट, ईट जानते हो, ईट जानते हो, ब्रिक्स है ना, जैसे ये नौकर है, ये ब्रिक्स है, ये नौकर है, ये ब्रिक्स है। पहले नौकर ज्यादा थे, ब्रिक्स कम थी। ब्रिक्स क्या करती थी, उनको जैसे तुमने देखा होगा वो ब्रिक्स उठाई रखे, इन देखा है नौकर जो थे, जो मजदूर होते थे, वो क्या रखते थे, उठा करके ब्रिक्स क्या करते थे, रखते जाते थे, देखा था। तो कुछ ऐसे ही समझना, पहले नौकर थे बहुत ज्यादा, ठीक है, मजदूर क्या थे, ज्यादा थे, मजदूर क्या थे, ये मजदूर है मान के चलो, ये मजदूर क्या थे, ज्यादा, 1 2 3 4 5, 5 मजदूर है। लेकिन ब्रिक्स कितनी है, ब्रिक्स कितनी है लाल लाल कलर की, सिर्फ 2 है, कितनी है, 2। तो अभी ये जो है ये फालतू बैठे हुए हैं, मजदूर फालतू बैठे हुए हैं, तो ये नुकसान है कि नहीं, एक्टिविटी क्या होगी, लो होगी, क्या होगी, स्पीड क्या होगी रिएक्शन की, लो होगी, क्योंकि मजदूर काम ही नहीं कर रहे। स्पीड कैसे, बिल्डिंग कैसे बनेगी, स्पीड बिल्डिंग कैसे बनेगी, समझ रहे हो, बिल्डिंग बनने में बहुत फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो मजदूर जो है, अब हमने क्या कर दिया, ईंटें बहुत सारी भरा दी, क्या कर दी हमने, ईंटें भी बहुत सारी भर दी, ठीक है, और मजदूर भी बहुत सारे लगा दिए, ईंटें भी बहुत सारी भर दी लाल लाल, और मजदूर जो थे ये वाले है ना, ये भी अपन ने बहुत सारे डाल दिए, मजदूर भी बहुत सारे, तो स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी। अब बिल्डिंग जल्दी जल्दी बनने लगेगी, जल्दी जल्दी ईंटें रखता जाएगा, जल्दी जल्दी ईंटें रखता जाएगा, जल्दी जल्दी, तो बिल्डिंग जल्दी बनने लगेगी, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया मैंने, ईंटें, अब मैंने क्या सोचा, मैंने क्या सोचा, ठीक है, अब मैंने क्या सोचा, अब मैंने सोचा कि भैया जो है मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, अब मैं जो है ईंटें बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं, ईंटों का गुच्छा लगा देता हूं ईंटों का, है ना, और मजदूर उतने ही रखता हूं, क्या उससे बिल्डिंग तेजी से बनेगी, क्या नहीं बनेगी। अब मैंने क्या कर दिया, ईंटें बहुत सारी डाल दी, ईंटें क्या कर दी मैंने, बहुत सारी डाल दी, ईंटें क्या कर दी मैंने, बहुत सारी, मजदूर उतने के उतने ही है, कितने, 1 2 3 4 5 मजदूर उतने के उतने ही है। क्या रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, क्या नहीं रहेगी, पहले रिएक्शन की रेट नहीं बढ़ेगी, ये बात ध्यान में रखना, रिएक्शन की रेट नहीं बढ़ेगी, समझ में आ गया। तो पहले रिएक्शन की रेट कैसी थी, पहले देखो, पहले बहुत कम थी क्योंकि मजदूर खाली बैठे हुए थे, पहले क्या थी रिएक्शन की रेट, कम थी क्योंकि मजदूर क्या थे, खाली बैठे हुए थे, तो रिएक्शन की रेट बहुत कम थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ईंटें अपन ने बढ़ा दी, ईंटें अपन ने बढ़ा दी, और मजदूर भी 5 थे, तो अब रिएक्शन की रेट बढ़ गई, रिएक्शन की रेट क्या हो गई, बढ़ गई, तो रिएक्शन की रेट बढ़ गई। लेकिन फिर हमने क्या क्या किया, मजदूर उतने के उतने रखे, 1 2 3 4 5 मजदूर हमने क्या रखे, उतने के उतने ही रखे, लेकिन हमने ईंटें ईंटें बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, तो क्या उससे ईंटें बढ़ाने से बिल्डिंग तेज बनेगी, क्या ईंटें बढ़ाने से कैसे बिल्डिंग तेज बनेगी, नहीं बढ़ेगी ना। तो ये बात ध्यान रखना, बाद में जो है ये कांस्टेंट हो जाएगी, बाद में क्या होगी, कि तुम कितनी भी ईंटें डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, मजदूर कहेंगे भाड़ में जाओ, हम तो एक टाइम पर एक ही तो उठा पाएंगे, एक टाइम पर एक ही तो ईंट को काम कर पाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि 4 4 हाथ ले आए अपने, 4 4 हाथ थोड़ी बना देंगे, ले आओ धर लो, कहेंगे लाओ धर लो ईंटें, क्या करें हम, ठीक है, ये 4 4 हाथ थोड़ी ना है हमारे, ठीक है, तो ऐसे करके, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कांस्टेंट हो जाएगी, फिर कहेंगे जो तुम्हें करना है ईंटें भर दो, महल यहीं बना दो, हम नहीं उठाएंगे ईंटें, ठीक है। तो बिल्डिंग ऐसे, रिएक्शन की रेट ऐसे बढ़ नहीं पाएगी, ठीक है, रिएक्शन की रेट ऐसे बढ़ नहीं पाएगी। तो जितने मजदूर हो उतनी ही ईंटें रखो तो ज्यादा अच्छा है, जितने मजदूर हो उतनी ही क्या रखो, ईंटें रखो तो ज्यादा अच्छा है। आपने सोचा कि, ठीक है, आपने सोचा कि मैं मजदूर जो है 5 के 5 ही रख रहा हूं, 5 के 5 मजदूर रख रहा हूं मैं, ठीक है, और ईंटें मैं बढ़ा दूं बहुत सारी, उससे रिएक्शन की रेट नहीं बढ़ेगी। आपने सोचा कि मैं ईंटें बहुत सारी बढ़ा दूं, ठीक है, ये लाल लाल कलर की ईंटें बढ़ा दूं इतनी सारी, है ना, और तुम सोचो कि है ना ईंटें बढ़ाने से मजदूर उतने रखे, ईंटें मैंने बढ़ा दी और उससे जो है रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, तो आप गलत सोच रहे हो, ये रिएक्शन की रेट कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया ये बात, जाना, ठीक है। अब समझना इस बात को। अब अपन पढ़ रहे हैं इनहिबिशन, क्या पढ़ रहे हैं, देखो तीसरा क्या था,
तीसरा किससे इफेक्ट हो रही है एंजाइम की एक्टिविटी? इनहिबिटर से। किससे? इनहिबिटर मतलब रोकने वाला। इनहिबिटर मतलब कौन होता है? रोकने वाला। इनहिबिटर मतलब क्या होता है? रोकने वाला। इनहिबिटर मतलब क्या होता है? रोकने वाला। आ रही बात समझ में? सबस्ट्रेट मतलब कौन होता है? सबस्ट्रेट मतलब सबस्ट्रेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा, जितना ज्यादा यूरिया होगा, उतना ही तो ज्यादा अमोनिया और CO2 बनेगा। याद है? जितना ज्यादा यूरिया होगा सबस्ट्रेट, उतना ही तो ज्यादा क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। जितना ज्यादा CO2 होगा, जितना ज्यादा CO2 और वाटर होगा, उतना ही क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? H2CO3। लेकिन एक हद होती है। ऐसा ये सबस्ट्रेट यानी ईट से याद रखना। सबस्ट्रेट यानी क्या याद रखोगे? ईट। जैसे जैसे आप CO2 और वाटर बढ़ाते जाओगे, तो जैसे जैसे ईटे बढ़ाते जाओगे तो बढ़िया है, बेंडिंग जल्दी जल्दी बनती जाएगी, प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनता जाएगा। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने क्या कर दी? भर के CO2 डाल दी, भर के, और भर के H2O डाल दिया। लेकिन तुम्हारे पास क्या नहीं है? एंजाइम तो उतनी ही है। एंजाइम क्या है? उतनी ही है। मजदूर तो उतने ही है। मजदूर तो उतने ही है। कितनी भी ईंटें भर दो, ये ईंटें हैं, ये कितनी भी ईंटें भर दो, भर भर के डाल दो, लेकिन तुम्हारे पास क्या नहीं है? मजदूर नहीं है, एंजाइम नहीं है। क्या नहीं है? एंजाइम नहीं है। ठीक है, एंजाइम उतनी की उतनी थी। कितनी एंजाइम ली थी मैंने? 5। याद है कितनी ली थी? 5 एंजाइम ली थी। ठीक है, और अपन इसको अपन बढ़ाते घटाते जा रहे थे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी? इनहिबिटर की। इनहिबिटर को क्या कहते हैं अपन? रोकने वाला। इनहिबिटर को क्या कहते हैं अपन? रोकने वाला। क्या कहते हैं? रोकने वाला। क्या कहते हैं? रोकने वाला। तो सुनना ढंग से, कैसे रोका जाएगा? ठीक है, रोका जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। जैसे ये एक एंजाइम है, ये क्या है? सुनना ढंग से, ये क्या है? एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम के साथ कौन जुड़ेगा? सबस्ट्रेट जुड़ेगा। एंजाइम के साथ कौन जुड़ेगा? सबस्ट्रेट जुड़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि लेकिन क्या हुआ, दो तरीके के इनहिबिटर होते हैं। यहां पर रोकने वाला जुड़ जाएगा, यहां पर क्या जुड़ जाएगा? रोकने वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ने वाला था। क्या जुड़ने वाला था? कि इनहिबिटर रोकने वाला पहले ही जुड़ गया। क्या जुड़ गया? रोकने वाला पहले ही जुड़ गया। जैसे मान के चलो इन दोनों की शादी होने वाली थी, एंजाइम और सबस्ट्रेट की क्या होने वाली थी? सब कुछ सिस्टम सही था, दोनों की कुंडलियां मिल गई थी, इसका शेप और इसका शेप मिल गया, कुंडलियां मिल गई। क्या मिल गई? कुंडलियां मिल गई। लेकिन जो था, एक भड़काने वाला लड़का आ गया। कौन आ गया? भड़काने वाला लड़का आ गया, इनहिबिटर आ गया। कौन आ गया? इनहिबिटर आ गया, भड़काने वाला लड़का। इस लड़के ने क्या किया? इस लड़की के साथ गया, एंजाइम के पास गया, और उस लड़की को क्या कर दिया? उसका लड़की का शेप ही चेंज कर दिया। लड़की का क्या कर दिया? शेप ही चेंज कर दिया। लड़की का क्या कर दिया? शेप ही चेंज कर दिया। पहले शेप था ऐसा, ठीक है, और लड़की का शेप कैसा कर दिया अब? ठीक है, ट्रायंगल, इस तरीके से शेप कर दिया, भड़का भड़का करके। ठीक है, और जो है अब क्या होगा? इसकी क्या हुई? कुंडली बदल दी। एक्चुअल में क्या कर दी इसकी? पहले कुंडली ऐसी थी, ठीक है, तो ये लड़का भी ऐसे था, तो दोनों की शादी हो रही थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इस इनहिबिटर ने क्या किया? जुड़ करके एंजाइम के साथ इसकी कुंडली जबरदस्ती चेंज कर दी। कुंडली क्या कर दी? चेंज कर दी। पहले त्रिकोणी कुंडली थी, अब कैसी कुंडली कर दी? तो ऐसे चेंज कर दी। तो अब ये इसकी और इसकी कुंडली मिल नहीं पा रही थी। इसकी कुंडली अलग है, इसकी कुंडली अलग है, तो ये कुंडलियां मैच नहीं हो पाई, तो इन दोनों की क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया, शादी नहीं हो पाई। आ रही बात समझ में? तो इसे कहेंगे इनहिबिटर। इसे क्या कहेंगे? इनहिबिटर कहेंगे। आई बात समझ में? तो ये कहलाया जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये क्या कहलाया जाएगा? नॉन कॉम्पिटिटिव क्यों कहलाया जाएगा? क्योंकि इसने ये जो है दूसरी साइड से जोड़ा। किससे जोड़ा? ये शादी के लिए नहीं जुड़ा, ये फ्रेंड बन के आया था। ये क्या आया था? ये भाई साहब फ्रेंड बन के आया इस लड़की का। इस लड़की का ये फ्रेंड बन करके आया ये, और लड़की का फ्रेंड बन करके ये आया, और क्या किया उसने? कुंडली चेंज कर दी। अपनी उसकी कुंडली की जगह दूसरी की कुंडली रख दी उसकी जगह। आई बात समझ में? तो ये शादी नहीं करी इस लड़के ने। ठीक है, इस लड़के ने इस लड़की से शादी नहीं करी। ये लड़की का कौन था? दोस्त था। आई बात समझ में? क्लियर था? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये है लड़की, ये है लड़का। समझ पा रहे हो? ये बात ध्यान रखना, ये शादी के लिए है। ये वाली जो हिस्सा है वो शादी के लिए है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक लड़की थी, ये लड़का था जिसके साथ शादी होने वाली थी। कुंडलियां भी मैच हो गई थी, कुंडलियां मैच हो गई। लेकिन इस लड़के ने क्या किया? इस लड़के ने क्या किया? गया इसके पास और इसकी कुंडली ही बदल दी। इसकी क्या कर दी? कुंडली ही बदल दी। अब कुंडली बदल गई तो ये लड़के की कुंडली ये थी, लड़की की कुंडली ये थी, तो मैच नहीं हो पाई, तो फिर शादी रुक गई। तो ठीक है, लेकिन फिर ये शादी नहीं करी। इस लड़की के साथ शादी नहीं करी, तो इसके साथ ये कैसा था? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये कैसा था?
नॉन कॉम्पिटिटिव। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ भाई साहब, ये लड़की थी, अब क्या था, क्या हुआ, ये लड़की थी चुटिया वाली और ये लड़का था, ये क्या था, ये लड़का था स्पाइक बाल वाला बढ़िया जिसके साथ शादी होने वाली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लड़का और आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, एक लड़का और आ गया, बोला मैं भी शादी करूंगा, क्या करने लगा, मैं भी शादी करूंगा, ठीक है, मैं भी शादी करूंगा, ठीक है, ये लड़का और आ गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब इसने क्या किया, डायरेक्ट ही देखो, ठीक है, दोनों ये दोनों, ये देखो, तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों लड़के स्पाइक बाल वाले थे, यहाँ पर क्या थे, दोनों लड़के स्पाइक बाल वाले थे। कैसे थे दोनों लड़के, ये भी स्पाइक बाल, ये भी स्पाइक बाल, ये भी स्पाइक बाल और ये भी स्पाइक बाल, दोनों स्पाइक बाल वाले लड़के। और ये क्या थी, लड़की थी। अब या तो लड़की इससे शादी करेगी या लड़की इससे शादी करेगी, ठीक है। तो अब भाई साहब क्या थे, इन दोनों की शादी हो रही थी, इन दोनों की क्या हो रही थी, शादी हो रही थी। ये इन दोनों की कुंडलियां भी मिल गई थी, इन दोनों की क्या कर रही थी, कुंडलियां भी मिल गई थी। लेकिन ये क्या ले आए, अपनी कुंडली अलग ले आए। ये क्या ले आया, अपनी कुंडली वैसी बना करके बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी कुंडली ले आया, और जो है इसकी कुंडली गायब करके अपनी कुंडली जो है मिला दी, ठीक है, इसकी कुंडली गायब करके अपनी कुंडली मिलवा दी और अपना नाम भी लगवा दिया, ठीक है। और इसके साथ इसका पोपट हो गया, ये निकल लिया भाई, समझ में आ गया। तो ये डायरेक्ट इसके साथ शादी हो गई, यहाँ पर समझ में आया। कहने का मकसद बस यही है कि ये वाला जो ये जो लड़का था, ठीक है, जिसके साथ शादी होने वाली थी, ठीक है, यहाँ पर ये क्या जाएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव। ये क्या कहलाया जाएगा, क्योंकि ये नॉन कॉम्पिटिटिव क्यों, क्योंकि इन दोनों में कंपटीशन नहीं है कोई कि कौन शादी करेगा। ये क्या कहलाएगा, इन दोनों में क्या नहीं है, कंपटीशन नहीं है कि कौन शादी करेगा, ठीक है, ये इन दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन इधर देखो, इधर क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, इन दोनों में कर रहा कंपटीशन चल रहा है। दोनों के कैसे हैं, स्पाइक बाल हैं, दोनों के कैसे हैं, स्पाइक बाल हैं, दोनों के स्पाइक बाल हैं, दोनों से ही लड़की इंप्रेस है, दोनों के स्पाइक बाल हैं। अब जो है इन दोनों में बढ़िया कंपटीशन चलेगा, जो जीतेगा, जो इन दोनों में बढ़िया कंपटीशन चलेगा, जो जीतेगा वो जो होगा यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा और शादी कर लेगा। तो इसे कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इसे क्या कहेंगे, कॉम्पिटिटिव। अब तुम कहोगे इनिबिशन ही क्यों हो रहा है, अगर यहाँ पर एक ही लड़का होता, एक ही लड़की होती, बस हाल हो जाता काम। यहाँ पर एक ही लड़का होता, एक ही एंजाइम होती, एक ही सबस्ट्रेट होता, तो हाल कोई कंपटीशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है लड़का और आ गया, ठीक है, तो भैया कंपटीशन अब बढ़ चुका है, समझ में आया। तो ये बात ध्यान में रखना, ये कहलाया जाएगा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। आई बात समझ में, क्लियर है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जहां पर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा वहां पर दोनों लड़के एक जैसे होंगे, दोनों सबस्ट्रेट क्या होंगे, सबस्ट्रेट और इनिबिटर क्या होंगे, एक जैसे होंगे। सबस्ट्रेट और इनिबिटर क्या होंगे, वो एक जैसे शेप के होंगे। देखो नीचे से दोनों की शेप सेम है, ठीक है, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में जो होंगे लड़का और लड़की, ये दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। ये तो भाई साहब टकलू है, ये टकलू से तो वैसे भी लड़की शादी नहीं करेगी, लेकिन टकलू है तो इसने बोला चलो ठीक है, इसकी शादी नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड बन के रहने दूंगा, लेकिन इस लड़की को मैं इस लड़के से शादी नहीं करने दूंगा। तो ये जो है इधर जाकर के चिपक गया, ये दूसरी साइड पे जाकर के चिपक गया, ये शादी नहीं होने दी, लेकिन जो है चिपक तो गया ना जाकर के लड़की के साथ। अब फ्रेंड बन के चिपक गया, भले कैसे चिपक गया, फ्रेंड बन के चिपक गया, भले शादी नहीं करा, इधर यहाँ शादी हो जाती है इस जगह पर, ठीक है, लेकिन चिपक तो गया ना फ्रेंड बनकर भी। समझ रहे हो बात कर, ये फ्रेंड बनकर के चिपक तो गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इसने बोला शादी मत कर बेटा, क्या है गंदे का चीज है, रहने दो, तो इसका मूड बदल गया, इसकी कुंडली बदल गई, और फिर बेटा इन दोनों की शादी नहीं हो पाई, इन दोनों की शादी नहीं हो पाई, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये बात ध्यान में रखना। तो इधर इनिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों अलग अलग है, ये टकलू और ये गंजा अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही स्पाइक बाल वाले सेम है, तो कंपटीशन में सेम रहेगा सबस्ट्रेट और इनिबिटर, जबकि यहाँ पर क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया ये बात। एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनिक, ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। एक एंजाइम का नाम क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है, ठीक है, ये रही सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, एसडी। ये क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, ये क्या है, एंजाइम का नाम है एसडी, ठीक है। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस के साथ सबस्ट्रेट कौन होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस के साथ सबस्ट्रेट कौन होगा, सक्सिनेट कौन होगा, कौन होगा, इधर देखो यहाँ पर होगा, इधर देखो, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस है, कौन सी है ये, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस के साथ सबस्ट्रेट कौन है, सक्सिनिक, कौन, सक्सिनेट कौन होगा, सक्सिनेट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सक्सिनेट और मेलोनेट एक जैसे दिखते हैं,
ये देखो, ये सक्सिनेट और ये मेलोनेट कैसे दिखते हैं? सक्सिनेट और मेलोनेट कैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं। ये दोनों की, अब ये दोनों एक जैसे दिखते हैं तो क्या होगा? कैसा होगा ये? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा। ये कैसा होगा? क्योंकि सक्सिनेट और मेलोनेट एक जैसे दिखते हैं तो ये कैसा होगा? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा। ये कैसा होगा? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा, क्योंकि क्योंकि यहां पर सबस्ट्रेट और इनिबिटर दोनों क्या दिखते हैं? सेम जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सेम दिखते हैं। कौन? सबस्ट्रेट और इनिबिटर क्या दिखते हैं? सेम दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सेम दिखते हैं। तो क्या होगा? कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होगा। कौन सा? ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा। ठीक है। अगर जो है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस अगर सक्सिनेट के साथ जुड़ेगी तो क्या बनेगा? फ्यूमरेट बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस किसके साथ जुड़ जाएगी? मेलोनेट के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अगर जैसे मान के चलो ये अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस किसके साथ जुड़ गई? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो होगी, एंजाइम जो होगी, किसके साथ जुड़ गई? किसके साथ जुड़ गई? मेलोनेट के साथ। किसके साथ जुड़ गई? मेलोनेट के साथ। तो क्या फ्यूमरेट बनेगा? क्या? कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस सक्सिनेट के साथ जुड़ेगी, अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस सक्सिनेट के साथ जुड़ेगी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा फ्यूमरेट। लेकिन अगर मेलोनेट सक्सिनेट, अगर सक्सिनेट की जगह मेलोनेट आ गया, सक्सिनेट की जगह क्या आ गया? यहां पर उसको हटा करके मैंने मेलोनेट बना दिया। क्या बना दिया मैंने? मेलोनेट बना दिया मैंने। ये क्या बना दिया? यहाँ पर मेलोनेट रख दिया। तो क्या फ्यूमरेट बन पाएगा? क्या फ्यूमरेट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर आप सक्सिनेट की जगह मेलोनेट रखोगे तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, मेलोनेट से प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, सक्सिनेट से प्रोडक्ट बन पाएगा। सक्सिनेट से प्रोडक्ट फ्यूमरेट बन पाएगा। समझ में आया? ये बात सबको समझ में आ गई?